जाल बिछा कर पट पट पर भस्म जाना भूल के पगले पछताएगा जीवन भर। जब शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पट पट पर भस्म जाना भूल के पगले पछताएगा जीवन भर। मोह माया में बस मत जाना, मोह माया में बस मत जाना, बड़ा समझ का खेला है। चाहे भीड़ अपार यहाँ पर, स्वर्ग तुझे न देना है। दुख में मत घबराना बंसी, ये गरीब का मेला है। चाहे भीड़ अपार यहाँ पर, स्वर्ग तुझे अकेला है, स्वर्ग तुझे अकेला है। राम नाम के तीर में मैं बिखरा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर लगाऊं गली गली। ओ ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर लगाऊं गली गली। जब तक सूरज आसमान पर बढ़ता चल तू बढ़ता चल, गिर जाएगा अंधकार कब बढ़ता चल होगा पल पल। गिर जाएगा अंधकार कब होगा बड़ा कठिन पल पल। इसे पता ही उड़ जाने की कदर पता ही। कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। कौन है तू कहाँ से आया दुनिया को मालूम नहीं। कौन है तू कहाँ से आया दुनिया को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। इसे पता थी उड़ जाने की आजादी कब मिला है। इसे पता थी उड़ जाने की आजादी कब मिला है। चाहे भीड़ अपार यहाँ पर, स्वर्ग तुझे अकेला है। यहाँ पर स्वर्ग तुझे अकेला है। अभी मैं जब पंडित जी के मकान से उतरा और आ रहा था इस कन्हा पांडाल की तरफ, तो किसी बच्चे के मोबाइल में एक बड़ी प्यारी गजल बज रही थी। मैंने सुनी, बड़ी अच्छी लगी मुझे। एक लाइन मुझे याद है, सुना दूं? जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में
शुक्ला जी, रंग गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की। देखो ना कितनी भीड़ है, भीड़ है कयामत की, फिर भी हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंग गम के मेले हैं। आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं, हमने करके देखे हैं, हमने करके देखे। क्या एक में भी तन्हा थे, 100 में भी, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। भीड़ है कयामत की, फिर भी हम। इसलिए दुख में मत घबराना पंछी, ये जगपुर का मेला है, चाहे भीड़ अपार यहाँ पर उड़ना तुझे। अच्छा और बोध करा तू यथार्थ, यथार्थ बोध। क्या कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का, कोई नहीं किसी का झूठे, कोई नहीं किसी का झूठे, नाते हैं नातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का, होगा मसीहा, होगा मसीहा तेरे सामने, फिर भी ना बच पाएगा। और आखिर अपना खून ही तुझ में प्यारे आग, कोई दूसरा थोड़ी लगाएगा। अरे एक प्रश्न करूं आपसे, आपसे नहीं, आपसे, क्योंकि हमारे वर्ग के लोग बेटे के ज्यादा भूखे हैं। ईमानदारी से बताना, तुमने बेटे को पैदा क्यों किया है? उत्तर है आपके पास है, बताओगे नहीं क्यों पैदा किया? बोले कम से कम मरने के बाद लाठी को मार देगा, इसीलिए पैदा किया है। और जब तुमने उसे मारने के लिए पैदा किया है, वो मारता है तो फिर क्यों रोते हो? समझने का विषय है। अच्छा देखो, बेटा अपना काम कर रहा है, तुम्हारा जब मन आए तब हंसो, जब मन आए तब रो। अब आपसे प्रश्न है, जब बच्चा मां के पेट में होता है 3-4 महीने के बाद क्या करता है? लाते तो मारता है, फिर तो 32 दांत निकालती हो। और इसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता तब आप लोग बताइए, पैदा होने के बाद जब गोदी में खेलता तब क्या करता है? तब क्यों हंसते हो? बाबा की तो दाढ़ी पकड़ के हिलाता, फिर देखो कैसे 32 हो पाए हैं। और इसके बाद जब वो 25 साल का हो जाता तब मारता है, तो क्यों रोते हो? क्योंकि उसने तो माँ के पेट से केवल मारने ही सीखा है। वो मारने के लिए आया है। माँ के पेट में भी मारा, गोदी में खेला तब भी मारा, बड़ा हो गया तो भी मारा, और मर जाओगे प्यारे तब भी। तो अब जब तुम्हारा मन हो तब प्रसाद बांट लो, और जब मन हो तो कोने में बैठ के रो लो। वो तो अपने ही काम कर रहा है, केवल मारने का काम कर रहा है और कोई दूसरा काम नहीं। इसलिए दुख में मत घबराना पंछी, ये जगपुर का मेला है। और चाहे भीड़ अपार यहाँ पर उड़ना तुझे। फिर क्यों किसी का हक खा रहा है? फिर क्यों किसी का हक खा रहा है? फिर क्यों किसी से बैर कर रहा है? फिर क्यों दुर्व्यसन कर रहा है? फिर क्यों मांसाहारी जानवरों को खा रहा है? अभी समय है, इसलिए हमने कहा था दिल और दिमाग दोनों खोलो। अगर इसमें से एक भी डिग्री तुम्हारे पास हो तो प्यारे आज ही इस्तीफा दे देना। अब इस मौका है, बच जाओगे।
क्योंकि मनुष्य अगर गलती सुधार ले, जो करे ना कभी गलती उसे भगवान कहते हैं, करे ना जो कभी गलती उसे भगवान कहते हैं, करे गलती और स्वीकारे उसे भगवान नहीं बन सकते, लेकिन इंसान को बन सकते हो, कह सकते हो भगवान से। ठाकुर जी आज तक मुझे पता नहीं था, रघुनाथ जी आज तक मुझे पता नहीं था, लेकिन आज पता चल गया है, इसलिए आज के बाद हम ये अपराध जीवन में नहीं करेंगे। और ये संकल्प लेकर अगर तुमने राम का नाम गाया है तो निश्चित पार हो जाओगे। अजामिल उपाख्यान आपने सुना है कथा में कई बार, कान कुब्जे गजा कश्चित दासी पतिर अजामिलाहूं और नाम ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ, देखो जन्म लेना ब्राह्मण कुल में ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि है उसमें द्विज बनना और द्विज के बाद विप्र बनना। पूजिए विप्र, ब्राह्मण और विप्र में द्विज में अंतर है। ब्राह्मण तो वो भी हो सकता है जिसकी माँ ब्राह्मण और पिता ब्राह्मण, उससे जो संतान पैदा होगी वो ब्राह्मण कहलाएगी। लेकिन द्विज आप कब बनेंगे? जब आपका यज्ञोपवीत संस्कार होगा, जनेऊ, तब वो कहलाता द्विज। लेकिन अब तो क्या कहा जाए, कल वाला फिर वही गुस्सा जैसा माहौल हो जाए। जनेऊ बाप ने कर, आप लोगों के यहाँ तो शायद कम खर्चा होता होगा, यहाँ इधर कम प्रथा है। मेरे इधर कानपुर के ब्राह्मणों में शादी से कहीं ज्यादा जनेऊ में खर्चा होता है, शादी से कहीं ज्यादा जनेऊ में खर्चा होता है, तब वो द्विज बनता है। और आज के बच्चे क्या करते हैं, पिता का 2 लाख खर्च करा दिया, जनेऊ उतार के खूंटा पे टांग दिया। क्या मतलब है इसका? द्विज संस्कार। इसके बाद जब वो वेदों का पठन पाठन करता है तब बनता है विप्र, ब्राह्मण से विप्र बनता है, तब वो पूजनीय है। तो एक कुसंगत में पड़ गया, जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, कुसंगत में पड़ गया। कथा हमने सुमनिया की वजह से ही रात में रखी, हम जानते थे तुम्हारे पास दिन में टाइम नहीं है। करहल में कुछ ऐसी प्रथा है कि लोग बगैर रात में बुलवाई मानते नहीं है। और हमने हर बार पूछा कि आप लोग एक बात बताइए, रात में बोलता कौन है? कौन बोलता है? कौन बोलता है? माने करहल और कानपुर की रास एक है। करहल वाले कानपुर वालों को दया नहीं करते हैं, बोले तुम कितने भी ज्ञानी बन के आओ, लेकिन हम तुम्हें उल्लू बना के भेजेंगे। जय जय श्री। लेकिन आपका ये इसलिए हमें तो ऐसा लग रहा था कि शायद रात में कोई सुनने नहीं आएगा, लेकिन आप लोग तो इंतजार करते हैं पंडित जी रात में कब बोले और हम आए। आइए प्रसंग पर। संगत से गुण जाता है, संगत से गुण आए, बांस फांस और मूसरी एक ही भौमिका है। जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, कुसंगत में पड़ गया, इसलिए 4 बीमारी आ गई। और ये 4 बीमारी ऐसी है जिससे लग जाए, जिसको भी लग जाए। ये 4 बीमारी तन भी लेती है, मन भी लेती है, धन भी लेती है। ये 4 बीमारी ऐसी है जो न मिले तो व्यक्ति बेचैन और मिल जाए तो बेचैन। जैसे उसमें पहली बीमारी द्यूतम, जुआ। अगर हार जाओ तो बेचैन और जीत जाओ तो चैन है। जीते तो भी बेचैन और हार गए तो भी बेचैन। इसके बाद पानम, शराब, न मिले तो खुद बेचैन। अगर न मिले तो खुद बेचैन और मेरी समझ में मिल जाए तो गली वाले कुत्ता बेचैन। जब तक नहीं मिली, हमने बड़े बड़े पैसे वालों को देखा, जब तक नहीं मिली तब तक और भिखारी के पैर पकड़ ले, गद्दा एक पौवा, और जैसे पौवा अंदर गया। अच्छा आप लोग बताइए, आज तक किसी शराबी को कुत्ते ने काटा है? कितना भी काटने वाला हो, कितना भी भौंकने वाला हो, लेकिन शराबी को कभी कुत्ता काटता नहीं है। अगर जुगाड़ लग जाए तो मुंह चाटता है। तो शराब पीने लगा,
अरे एक बात बताऊं, यहाँ पीने वाले हैं नहीं, और अगर कोई छुप छुपा के पीता हो तो हमारी 4 बातें नोट कर लो, बहुत अच्छा करते हो, खूब पियो, जम के पियो। हमारे यहाँ तो लोग एक गीत गाते हैं, पीने वाले खूब पियो चाहे लुटिया तक बिक जाए, महुआ हो अंगूरी फिर पीना बहुत। पीने से आपको 4 लाभ मिलेंगे, इसलिए ज्यादा पियो। अगर कम पी रहे हो तो कम से कम भार तो जल्दी खत्म हो जाएगा। पीने वालों का पहला लाभ, बुढ़ापा नहीं आता। बहुत गौर से सुनना, जो पीने वाले हैं उन्हें बुढ़ापा नहीं आता है। दूसरा लाभ, पीने वाले को कुत्ता नहीं काटता है। तीसरा लाभ, पीने वाले के घर में चोरी नहीं होती है। चौथा लाभ, नहाने की जरूरत नहीं, खूब लाइफ बॉय बचाओ। लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां खाए खम। लेकिन ऐसा तो नहीं कि हमने व्यंग किया हो, मैंने आपको चिढ़ाया है, शायद इसी बहाने तुम्हें शर्म लग जाए, एक बुराई छूट जाए। पीने वाले को बुढ़ापा क्यों नहीं आता है? सरकार रिटायर करती है 60-62 साल में, और शराब रिटायर कर देती 35 साल में। डॉक्टर ने आला वाला अल्ट्रासाउंड लगाए, बोले फेफड़ा गए, किडनी फेल, खत्म। पी के आए, कुत्ते ने देखा, हो अब तो 2 पैर वाला भी हमारे बिरादरी में है, तो हम भी भौंक रहे हैं, भी भौंक रहा है। चोरी तो नहीं होती है, लोग लुटिया खरिया छोड़िए, पड़ोसी के भैंस की जंजीरों छोड़ के पी गए, अपनी तो अपनी रही, पड़ोसी की साइकिल गाय। अब बता चोरी कहां से होगी? और नहाने की जरूरत नहीं, क्यों? पी के आए, बढ़िया जो गड्ढा वो दिखाई पड़ा, गड्ढा बढ़िया नाली, खूब इधर उधर डोले, सब भले नहीं। हमारे कानपुर में तो बड़े छोटे छोटे मकान है ना सरकारी। जेठ के महीने में बैठे छत पर, बत्ती चली गई तो धीरे धीरे हवा चल रही थी, तो सिर्फ पिए झूम रहे, और पत्नी बेचारी मोमबत्ती जलाए भोजन बना रही। आंधी कब आ गई जान नहीं पाई, और इतनी तेज आंधी आई कि शरीर संभला नहीं, सो गद से आंगन में गिरे, और जैसे आंगन में गिरा फिर भी होश नहीं आया। आंगन में कूदे, अब बोले ए रिंकू की मम्मी मोमबत्ती बाहर ले आओ। क्यों? बोले हमें लगता कोई कूदा है। पत्नी ने कही तुमसे बड़ा बजरंगबली और कौन हो सकता है? अगर तुम्हारे घर में कूदेगा भी क्यों? क्या करेगा? तुम ही गिरे हो। अरे बोले हम तो आंगन में बैठे, मोमबत्ती तो बाहर लाओ। हम तो बैठे हैं, कोई कूदा है। अब बेचारी मोमबत्ती तो जानती थी, यही परशुराम है हमारे घर में। मोमबत्ती लेकर बाहर निकली, बोले यहाँ तो कोई नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आप खड़े हो, खड़े हो। और जब खड़े हुए तो गिर गए, क्योंकि पैर हो गया था फ्रैक्चर। जब गिर गए तब होश आया, बोले देवी जी हमें लगता हम ही गिरे हैं। तो पानम शराब मिल जाए तो बेचैन, ना मिले तो बेचैन। इसके बाद तीसरी बीमारी है चरित्र का पतन। एक ही हम संकेत आपको करेंगे प्यारे, दुनिया की हर खोई हुई वस्तु आप पैदा कर सकते हैं। ये विशेष नोट करने वाली बात है कि आप दुनिया की हर खोई हुई वस्तु को दोबारा पैदा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका चरित्र चला गया तो दोबारा पैदा नहीं हो सकता है। रामायण पढ़ते हो? रामायण में जरा राम और रावण की तुलना करिए। राम के पैरों की धोवन रावण क्या विद्वान था, गजब का। ईश्वर और जीव की बात की जाए तो अलग है, पैर की धोवन भी नहीं है। लेकिन जहां पर समकक्षता की बात की जाए वह कहा जा सकता है रावण के सामने राम कहीं टिकते ही नहीं है। न बल में, न तन में, न धन में, न बुद्धि में, न विवेक में, और न बिरादरी में। राम कौन है? क्षत्रिय। और रावण ब्राह्मण, और ब्राह्मण नहीं है, उत्तम कुल। ब्राह्मणों में जो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है रावण, वो है उत्तम कुल, कुलस्थ करनाती। राम जी के केवल एक महल था सोने का। अयोध्या में एक महल था सोने का, कनक भवन। लेकिन रावण का एक कमरा या एक महल नहीं था, पूरी लंका ही सोने की बनी थी।
राम जी के 1 सर रावण के, 10 सर राम के, 2 हाथ रावण के, 20 हाथ चाहता तो मच्छर की तरह मसल देता राम को। रावण जिस समय चलता था ये पृथ्वी डगमगाती थी, और राम जी चलते थे तो तिनका भी नहीं हिलता। राम वेदाध्ययन करने गए, लेकिन रावण के लिए लिखा गया 4 वेद, 6, 7, 18 पुराणों का ज्ञाता, त्रिकाल से 3 कालों की बात जानता। लेकिन उसी राम ने रावण को 1 बाण से मार दिया। कभी रामायण पढ़कर सोचा है क्यों? जो राम तन में, बल में, धन में कहीं रावण के सामने टिकता ही नहीं, उस रावण को राम ने 1 बाण से मार दिया। क्यों? क्या चीज थी राम के पास विशेष, जिसके कारण रावण को मरना पड़ा? राम के पास वो अमोल रत्न था, चरित्र बल। राम का चरित्र बल मजबूत था और रावण के चरित्र का पतन हो गया। अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो आपको प्रमाण मिलेगा कि रावण वो है जिसने कुबेर, इसका बड़ा भाई था कुबेर के पुत्र नलकूबर मणिगिरी की पत्नी का नाम था रंभा, जिसका रावण ने सतीत्व नष्ट कर दिया था। मैंने रावण के चरित्र का पतन हो गया था और राम का चरित्र बल कितना मजबूत था। जिसमें जानकी जी का विवाह राम जी के साथ हुआ, सभी प्रसन्न थे केकई को छोड़कर। केकई नाराज थी, दुखी थी, इसलिए नहीं कि जानकी जी के साथ विवाह हो गया। फिर दुख का कारण केकई इसलिए दुखी थी कि मैंने राम को दूल्हा के रूप में देख नहीं पाया। एक मां अपने बच्चे को दूल्हा के रूप में न देख पाए, इसलिए ने दशरथ जी से कहा, स्वामी आपके वंश की परंपरा है बहु विवाह की। महाराजा रघु ने लगभग 100 विवाह किए, आपके भी 3 विवाह हुए, तो हम ये चाहती हैं कि राम जी का दूसरा विवाह हो जाए, कम से कम दूल्हा को बना ले, कम से कम राम जी को दूल्हा के रूप में देख तो ले। दशरथ जी की अनुमति मिल गई। केकई ने घोषणा करवा दी कि मेरे राम जी का दूसरा विवाह होगा। जानकी जी को पता लग गया। जानकी जी ने विवाह का विरोध नहीं किया। रघुनाथ जी, आपके वंश की परंपरा है, क्या क्या नहीं हमारे देश की नारियां हुई हैं। ये वो जानकी है जिन्होंने जनक जी के यहां कभी जमीन पर पैर नहीं रखा था। ये वो जानकी है कि जब ये जमीन पर पैर रखना चाहती थी तो अष्टांगयोगी विदेरा जनक वहां पर कमल का फूल बिछाते थे, गुलाब के फूल। कभी जानकी जी ने जमीन पर पैर नहीं रखा, लेकिन क्या भारत की परंपरा का निर्वहन किया कि उसी जानकी ने 14 वर्ष राम के साथ नंगे पैर व्यतीत कर दिए। नंगे पैर चलिए, भारत की नारी है, इसलिए अपने यहाँ कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, क्योंकि नारियों ने मिसाल कायम की है। पुरुष ने कोई ऐसी मिसाल कायम नहीं की है, लेकिन नारी ने मिसाल काम की है। तो जानकी जी ने कहा कि आपके परिवार में बहु विवाह की प्रथा है और मैं उस प्रथा का विरोध नहीं करती, आप दूसरा विवाह करें। लेकिन प्रभु एक बात बता दें, जब आपका दूसरा विवाह हो जाएगा तो आपके जीवन में जानकी का स्थान क्या होगा? केवल इतना बताइए, फिर आप जानकी से कितना प्रेम करेंगे? राम जी ने कभी विवाह तो होने दो, प्रश्न पहले खड़ा कर दिया, अभी तो बिटिया ही नहीं देख ली। बता दूंगा कभी मौका आए। 10-15 दिन बाद मैया केकई ने राम जी को महल में बुलाया। अच्छा, राम जी विवाह के बाद कभी अकेले नहीं रहे। राज सिंहासन पर भी राम जी के पहले कोई ऐसा राजा नहीं था जो सपत्नीक बैठा हो, लेकिन राम जी एक ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम हुए जो सिंहासन पर बैठे तो जानकी जी हर जगह आपको साथ मिलेंगी। राम जी बगैर जानकी जी के नहीं बैठे हैं। हालांकि ये बात हम कम कहते हैं, क्योंकि लाइव चल रहा हमारे कानपुर में भी देखा जा रहा है कि जब हम यहाँ लौट करके जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि फिर हमें क्यों लेकर नहीं जाते। कई बार ये क्वेश्चन उठा है, कई बार ये प्रश्न हमसे किया गया कि उपदेश तो करते हैं आप, फिर हमें क्यों नहीं लेकर चलते हैं। हमने कहा 2-4 साल रुक जाइए, इसके बाद व्यासपीठ पर हम आपके साथ ही होंगे, और 2-4 साल रुक जाइए। ये सब जो लगे हुए हैं इनको थोड़ा पार कर दीजिए, फिर हम कथा कहेंगे तुम वहीं बैठ करके सुनना, हम दोनों साथ होंगे।
अर्धांग है ना, एक दूसरे के दोनों दो हैं तभी तो एक है। तो भगवान राम मैया कैकेयी के महल में अकेले नहीं गए, राम जी जानकी जी के साथ गए। मैया कैकेयी ने बताया उस देश का संबंध आया था, ये लड़की बहुत अच्छी है, ये शासन अच्छा है, चर्चा हो रही। भगवान राम ने कहा भैया अभी तो आपने शादी की चर्चा की है, लेकिन ये जो आपकी बहू है ना जानकी, ये बड़ी पागल है। क्यों? बोले अभी विवाह हुआ नहीं और जानकी जी पूछ रही कि राम के जीवन में जानकी का स्थान क्या है। मैया उस समय तो मैंने उत्तर नहीं दिया,